नमस्कार, nishammadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम मीठा पुलाव बनाएंगे। हम बनाएंगे ज़र्दा पुलाव। बहुत ही टेस्टी पुलाव बनकर तैयार होगा। ज़र्दा पुलाव बनाने के लिए हमने 1 कप गोल्डन सेला चावल लिए हैं। ये चावल हमने साफ करके धोकर 1 घंटे हल्के गुनगुने पानी में डालकर रख दिए। तो चावल बनाने के लिए हम किसी बर्तन में ज़्यादा सा पानी ले लेंगे। ये चावल हम खुले पानी में बनाएंगे, तो हमने लगभग 1 लीटर पानी बर्तन में ले लिया है। गैस ऑन कर देते हैं। ज़र्दा पुलाव को कलर डालकर बनाते हैं। अगर हम कलर नहीं डालें, केसर डालें ओनली, तो इसका वो कलर हमें नहीं मिल पाएगा। तो ये हमने 1/4 छोटी चम्मच ऑरेंज रेड फूड कलर ले लिया है। बर्तन को हम ढक देते हैं ताकि जल्दी से उबाल आ जाएगा। और जब तक पानी में उबाल आता है तब तक हम अपने ड्राई फ्रूट काट कर तैयार कर लेते हैं। हमने ये 1/4 कप काजू लिए हैं, 1/4 कप बादाम लिए हैं। काजू के हम 2 टुकड़े करते हुए काटेंगे और बादाम को हम बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। तो ये हम सारे काजू और बादाम काट लेंगे। और ये हमने 6 छोटी इलायची लिए, इन्हें हम छील लेंगे। पानी में उबाल आ गया है और पानी में हम ये चावल पकने के लिए डाल देते हैं। चावल से हमने एक्स्ट्रा पानी हटा दिया। चावल को ढक देते हैं। चावल को देखेंगे 5 मिनट बाद, क्योंकि चावल को हमें हल्का सा कम पका हुआ रखना है। हमें इसे 80-90% पका लेना है। ये हमने आधा कप दूध लिया है और 20-25 धागे केसर के हैं। इन्हें हम दूध में डालकर रख देते हैं ताकि केसर अपना कलर छोड़ दे। चावल को हम बीच बीच में इस तरीके से थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे और चेक करते रहेंगे कि चावल बहुत ज़्यादा कुक नहीं होने चाहिए। चावल अच्छे लंबे हो गए हैं, 80% पक कर तैयार हो गए। दब रहे हैं चावल। गैस बंद कर देते हैं। तो ये हमने छलनी प्याले के ऊपर रख ली है। इसमें हम चावल डाल देते हैं। चावल बनाने के लिए कोई भी भगोना या कढ़ाई ले सकते हैं, लेकिन उसका तला थोड़ा सा भारी हो। गैस ऑन कर देते हैं और गरम होने देते हैं। खिले खिले चावल बनाने में 15 मिनट लगे हैं। तो हमने गोल्डन सेला राइस लिए हैं। ये थोड़ा देर से पकते हैं। अगर आप बासमती चावल ले रहे हैं तो वो बहुत जल्द पक जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना होगा कि वो ज़्यादा कुक ना हो जाए। इसमें हम घी डाल देंगे। घी को मेल्ट होने देते हैं। गैस मीडियम कर लेंगे। 1/4 कप लंबे लंबे पतले पीसेस में काट कर नारियल ले लिया है। काजू, कटे हुए बादाम, इन्हें हम हल्का सा भूनेंगे। गैस धीमी कर लेंगे ताकि हमारे ड्राई फ्रूट अच्छे कलर में भूनकर तैयार हो। ड्राई फ्रूट ब्राउन हो गए हैं और हमें हल्के ही चाहिए। हम थोड़े से तो ड्राई फ्रूट निकाल लेते हैं जो हम गार्निश में काम में लेंगे। गैस हमने बिल्कुल धीमी रखी है। और अब हम ये इलायची के दाने डालेंगे। 4 लौंग और डाल देते हैं और हल्का सा भून लेते हैं। ड्राई फ्रूट अच्छे भून गए हैं। अब हम इसमें चावल डालेंगे। गैस मीडियम रखेंगे और अब हम ये चीनी डालेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। चीनी हमने 3/4 कप ली है। आप अपनी पसंद के अनुसार थोड़ी सी कम ज़्यादा ले सकते हैं। ये सारी चीज़ों को हमने एक बार बिल्कुल हल्के हाथ से चलाते हुए मिला दिया। ये केसर वाला दूध हम एक बार मिला लेते हैं। अब हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा चारों तरफ डालते हुए, ये हमने 1/4 कप किशमिश लिए है। किशमिश को आप चाहें तो ड्राई फ्रूट के साथ में हल्का सा भून भी सकते हैं। और इन्हें मिक्स कर देते हैं। अब हम चावल को ढककर पूरे 10-12 मिनट एकदम धीमी आंच पर पकने देंगे। हम चावल को दम देंगे। पुलाव को हमने पूरे 12 मिनट दम पर पका लिया है। गैस बंद कर देते हैं। पुलाव को ढककर 10 मिनट के लिए रख देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं। बहुत ही अच्छा पुलाव बनकर तैयार है। अच्छी खुशबू आ रही है। पुलाव के ऊपर थोड़े से हम ये ड्राई फ्रूट डालकर इसकी गार्निश कर देते हैं। ज़र्दा पुलाव खाने के लिए तैयार है।
बहुत ही अच्छा ज़र्दा पुलाव बना है और इसे बनाना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब आप चावल को पकाएं तो पहले देख लें कि पानी में उबाल आ रहा है, तभी आप चावल को पानी में उबलने के लिए डालें। दूसरा, थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहें और चेक करते रहें। जैसे ही चावल लंबे होकर तैयार हो जाएं, हल्के से कम पके रहें, तुरंत गैस बंद कर दें और चावल को छान लें। ज़र्दा पुलाव को फ्रिज में रखकर 3 दिन तक खाया जा सकता है। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamodulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।